राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, आषाढ़ मास की, और उसका पारण कब करना है। तो देखिए इस बार भी एकादशी, दो एकादशियां हैं, 21 को भी 22 को भी। इस वजह से भक्तों में बहुत प्रकार के कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम 21 को करें या 22 को करें, और पारण का समय क्या रहेगा, इसी के बारे में होने वाली है। तो देखिए अगर घर में लड्डू गोपाल जी हैं ना, तो उनको आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, शंख में भर के भी आप यहाँ पे स्नान करा सकते हैं। नहीं तो आप दही से तब भी स्नान कराएं, चंदन पाउडर से स्नान कराएं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं, लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है, और इसके बाद आप यहाँ पे भगवान जी को इत्र समर्पित करें, उनको अच्छी सी पोशाक धारण कराएं। तो देखिए 2025 में आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत तो आप 21 को भी कर सकते हैं, आप 22 को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन एकादशी तिथि है। तो दूसरे दिन की एकादशी क्या है ना, तो वो द्वादशी युक्त एकादशी है, और वो सूर्योदय के समय अगर एकादशी तिथि होती है ना, तो उस समय की एकादशी का ज़्यादा महत्व होता है। प्रारंभ हो रहा है ना, वो सूर्योदय के बाद हो रहा है, तो इस वजह से आपको द्वादशी युक्त सूर्योदय के समय की एकादशी का व्रत करना है तो 22 को करें, नहीं तो आप 21 को भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तो आप ज़्यादा पुण्य प्राप्त करने के लिए या हरि कृपा प्राप्त करने के लिए आप द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत किया करें, ज़्यादा आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं, उन्होंने स्नान भी कर लिया है। उनको पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दें, और तुलसी पत्ते जरूर से समर्पित किया करें, और यहाँ पे हम टीका लगा देंगे। आप चंदन जरूर से भगवान जी को समर्पित करें। यहाँ पे आप योगिनी एकादशी के दिन मिश्री का भोग लगाना अति शुभ होता है, और मिश्री का प्रसाद खाया जाता है उस दिन, और मिश्री ही भगवान जी को भोग में लगाया जाता है। तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, और यहाँ पे आम का भी, क्योंकि आम का सीजन है ना, तो सीजन के हिसाब से फलों का भी यहाँ पे आप भोग जरूर से समर्पित करें। 1 लोटा जल समर्पित कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए बना रही हूँ हलवा, क्योंकि आज तो एकादशी थी नहीं, भगवान जी के लिए हलवा बन रहा है। और आप भी भगवान जी को उस दिन अन्न का भोग लगा सकते हैं, या फलाहार बनाते हैं तो आप फलाहार का भोग लगाएं भगवान जी को, क्योंकि व्रत भगवान जी का नहीं, हमारा होता है। ठीक है। तो देखिए योगिनी एकादशी का व्रत का पारण का जो समय है ना, अगर आपने 21 तारीख को व्रत किया है तो उसका व्रत का पारण दोपहर में है, 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में। आपको सुबह को पारण नहीं करना है, उस समय हरिवासर है। तो हरिवासर में कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। आप दोपहर में 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच ही पारण करें। जैसे निर्जला एकादशी का किया था ना, उसी तरह ये योगिनी एकादशी का भी व्रत का पारण होगा। तो अगर जो भी भक्त 22 को व्रत रखेंगे ना, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे, वो 23 तारीख को व्रत का पारण करेंगे। और व्रत का पारण का समय है 5:20 से 10 बजे तक, ये सुबह का समय है। तो इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये था व्रत का पारण का समय, इस समय में ही आप व्रत का पारण करें। और देखिए यहाँ पे मैंने भगवान जी को हलवा का भोग लगा दिया है, और यहाँ पे मैं आप करूँगी भगवान जी की आरती। यहाँ पे आप कथा भी जरूर से सुने, हाथ में तिली और पुष्प ले लें, और योगिनी एकादशी की व्रत कथा करें। आप सुन सकते हैं, मोबाइल में भी सुन सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं बुक से। तो देखिए अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं ना, तो कथा जरूर से पढ़ें, भगवान जी की सेवा पूजा जरूर से करें, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए आप उस दिन चावल ना बनाएं, उस दिन तुलसी ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी माता में जल भी नहीं समर्पित किया जाता है। आप अगले दिन 10वीं को ही तुलसी माता में जल समर्पित कर दें ज़्यादा, तो ताकि हमारी तुलसी माता सूखे ना, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत है ना, तो तुलसी माता में अगर जल नहीं देते हैं एक दिन भी, तुलसी माता मुरझा जाती है इस वजह से। तो देखिए तुलसी भी आप अगले दिन ही तोड़ के रख लें। चावल भी 10वीं के दिन से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए जो व्रत रखता है। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।